Assalamu alaikum. Today we are going to start reading text 7 letters. इस चैप्टर का एक मकसद लेटर्स का मेथड बताना भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, जैसे कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को। 38E PECH सोसाइटी, कराची, पाकिस्तान, 2 जनवरी 2008। ये एड्रेस है जो लेटर भेज रहा है उसका, और जिस डेट पे वो लेटर भेज रहा है वो डेट है यहाँ पे 2 जनवरी 2008। डियर सर, काइंडली रिज़र्व अ सिंगल रूम फॉर मी फ्रॉम द इवनिंग ऑफ मंडे 3 फरवरी टू द मॉर्निंग ऑफ संडे 9 फरवरी। यहाँ पर इस लेटर में रिक्वेस्ट की जा रही है एक रूम बुक करवाने की, जो कि मंडे 3 फरवरी से लेकर संडे की मॉर्निंग तक 9 फरवरी तक। आई शैल बी अराइविंग फ्रॉम कराची बाय फ्लाइट PK 709 ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ड्यू एट लंदन एयरपोर्ट एट 7 PM। और उसके बाद ये कहा गया है कि मैं कराची से फ़्लाइट PK 709 पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन से पहुंच जाऊंगा लंदन एयरपोर्ट पे 7 बजे। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर मी टू ट्रैवल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर होटल। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका बताएं जिसके थ्रू मैं ट्रैवल कर सकूं, सफ़र तय कर सकूं एयरपोर्ट से लेकर होटल तक। योर्स फेथफुली AM कुरैशी। अब जो साहब थे जिन्होंने ये लेटर लिखा है वो AM कुरैशी थे। अब जिसको वो लेटर भेज रहे हैं, साइड में ये लास्ट में लेटर के उनका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। द मैनेजर, मॉन्ट्रोस होटल, मॉन्ट्रोस स्क्वायर, लंदन SW1। ये यहाँ पर मैनेजर को लेटर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजर और मैनेजर जो जिस होटल में है उसका नाम, और जहाँ जिस एरिया में वो प्रेजेंट है मॉन्ट्रोस स्क्वायर में, तो वो एरिया उसका नाम, और बेसिकली ये लंदन में प्रेजेंट है तो लंदन। यहाँ साइड में वो लिखा जाता है लेटर के जहाँ पर आप अपना लेटर भेज रहे हो, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। स्टार्टिंग में जो लेटर भेज रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में जिसको भेजा जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल गिवन होती है। अब यहाँ पर सेकंड लेटर प्रेजेंट है, मॉन्ट्रोस होटल, मॉन्ट्रोस स्क्वायर, लंदन SW1, 6 जनवरी 2008। अब जिनको ये लेटर भेजा था AM कुरैशी ने, जो लास्ट लेटर था, तो उसका एक तरह से ये जवाब है इस लेटर के थ्रू। डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 2 जनवरी। शुक्रिया आपके लेटर के लिए जो आपने भेजा था 2 जनवरी को। इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शन वी हैव रिज़र्व अकोमोडेशन फॉर यू फ्रॉम 3 फरवरी टू 9 फरवरी। जो इन्फॉर्मेशन आपने लास्ट लेटर में हमें दी थी उसके हिसाब से हमने सारे इंतज़ामात आपके लिए रिज़र्व कर लिए हैं 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। आवर डेली चार्जेस फॉर सिंगल रूम एंड ब्रेकफास्ट इज़ 20 पाउंड। अब हमारे जो चार्जेस हैं, डेली चार्जेस एक सिंगल रूम के और इसके साथ नाश्ते के जो हैं वो 20 पाउंड हैं। You can get a taxi from London airport to this hotel, but it will be much cheaper and almost as quick to take an airport bus to the South London Air Terminal and engage a taxi from there. आप यहाँ पहुँचने के बाद, जैसे लास्ट लेटर में AM कुरैशी साहब ने ये बात कही थी कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है जिसके थ्रू मैं लंदन एयरपोर्ट से लेकर आपके होटल तक पहुंच जाऊं, तो उन्होंने इस बात का जवाब इस तरह दिया है कि टैक्सी बेस्ट वे है और सस्ती भी है। आप लंदन एयरपोर्ट से लेके होटल तक इजीली पहुंच सकते हैं उसमें, और ये तेज़ रफ्तार भी है कि आप क्विकली वहां से यहाँ तक पहुंच जाएंगे।
पहले आप एयरपोर्ट बस से लंदन तक मतलब साउथ लंदन टर्मिनल तक आएँ, उसके बाद फिर आप टैक्सी ले लें वहाँ से। दिस होटल इज़ अ लिटिल मोर दैन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द एयर टर्मिनल, क्योंकि ये होटल तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर है एयर टर्मिनल से यहाँ तक का रास्ता। योर्स फेथफुली AV इस्मत मैनेजर। AM कुरैशी ESQ 38E PECH सोसाइटी कराची पाकिस्तान। यहाँ पर उन्होंने ये लेटर AM कुरैशी साहब को भेजा है, तो लास्ट में उन्होंने AM कुरैशी साहब का एड्रेस मेंशन किया है। ये लेटर लास्ट वाले लेटर का जवाब है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लेटर फ्रॉम मिस्टर कुरैशी टू हिज फैमिली। अब ये जो थर्ड लेटर है, ये एक लेटर नहीं बल्कि एक लेटर का हिस्सा है, टुकड़ा कह सकते हैं इसे, जो कि कंप्लीट नहीं है, जिसमें दिस वीकेंड विद द ब्राउन्स एट किंगस्टन अपॉन थेम्स वाज मोस्ट इंजॉयबल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम अगेन बिफोर आई रिटर्न होम। ये भी मिस्टर कुरैशी का लेटर है, जो कि लेटर का एक टुकड़ा है उनकी फ़ैमिली के लिए, और इसमें उन्होंने एक वीकेंड का ज़िक्र किया है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीकेंड था, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो दोबारा घर आएँ तो उन्हें ऐसा ही वीकेंड देखने को मिले। एज़ आई हैव मैंशन्ड दैट देयर सन डेविड इज़ ऑफ अबाउट द सेम एज एज सलीम। उनके जो बेटे हैं डेविड के, वो तकरीबन सलीम की एज के हैं। He was very interested to hear about life in Pakistan and said that he would be very glad to exchange letter with सलीम। और उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो लाइफ है पाकिस्तान की उसके बारे में जानते हैं। जब वो एक्सचेंज करते हैं लेटर तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आई थिंक सलीम दैट यू ओ टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑफर. It will be very good for your English, and I am sure that both you and David will enjoy reading about life in each other's country. और मेरे ख़्याल सलीम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, एडवांटेज ले रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये एक इंग्लिश भी इससे बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा स्किल्स इन्हांस होंगे, और उसके साथ साथ डेविड और सलीम दोनों एंजॉय करेंगे एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानकर एक दूसरे की कंट्री में। 38E PECH सोसाइटी कराची पाकिस्तान 9 फरवरी 2008। डियर डेविड, अब ये ख़त लिखा जा रहा है डेविड को। आई रिसीव योर लेटर 3 days ago. Many thanks for replying to my last letter so promptly. I did not reply to your letter at once because we have been celebrating our Eid festival. मैंने तुम्हारा ख़त रिसीव किया 3 दिन पहले। बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे ख़त का जवाब दिया। I did not reply to your letter at once. मैंने तुम्हारे एक ख़त का एक बार जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त हम अपनी ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वी हैव 2 ईद फेस्टिवल्स इन द ईयर. हमारे पास 2 ईद के फेस्टिवल्स होते हैं, एक साल में 2 ईदें आती हैं। देयर डेट्स आर फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द ल्यूनर कैलेंडर नॉट द सोलर कैलेंडर। और इनकी जो डेट्स होती हैं वो फ़िक्स होती हैं इस्लामी तारीख़ों के मुताबिक, अंग्रेज़ी तारीखें नहीं जो कि हमारे पास सोलर कैलेंडर होता है उस हिसाब से नहीं, बल्कि ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। एंड एवरी ईयर दे अकर अ लिटिल अर्लियर दैन द ईयर बिफोर। और हर साल ये ईद कुछ दिन पहले आती है। जैसे एक साल अगर एक ईद एक वक्त पे आ रही है तो उसके नेक्स्ट ईयर वो कुछ दिन पहले होकर आती है ईद। द सेकेंड Eid festival will take place about 2 months and 10 days after the one we have just celebrated. एक ईद के फेस्टिवल के बाद जो दूसरी ईद होती है, जो बड़ी ईद होती है, वो आती है 2 महीने 10 दिन बाद। मतलब एक ईद के 2 महीने 10 दिन बाद दूसरी ईद आती है। द ईद विच हैज़ जस्ट टेकन प्लेस, ईद उल फितर।
और वो ईद जो अभी गुज़री है वो ईद उल फ़ितर है। Follows 30 days of fasting, and we thank God for the privilege of having been allowed to make this solemn fast. अभी जो गुज़री है वो ईद उल फ़ितर थी, जो कि 30 दिन रोज़े रखने के बाद हमें मिलती है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के कि उन्होंने हमें ये 30 दिन के रोज़े रखने की तौफ़ीक दी और उसके बाद हमें ईद उल फ़ितर मिली। On the day of Eid al-Fitr, 2 days ago, the weather was ideal. ईद के दिन वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा आइडियल था, बहुत अच्छा था। A cool sea breeze was blowing and there was a blue sky. ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिल्कुल साफ़ नीला आसमान था। You would enjoy visiting Karachi at this time of year when the weather is so pleasant. आप ये इस टाइम पे अगर कराची विज़िट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस अच्छे वेदर में कराची विज़िट करना चाहिए आपको। My brother and I got up early, had our baths and put on our best clothes, some of them new. मैं और मेरा भाई हम सुबह जल्दी उठे और हम लोगों ने एक बाथ लिया, अच्छे कपड़े पहने। In fact, everybody makes a point of wearing at least one new garment for Eid. और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं तकरीबन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। एटलीस्ट एक नया जोड़ा तो ईद के लिए ज़रूर बनाते हैं। Before leaving the house, we had the traditional Eid breakfast of सिवैयाँ। और घर से बाहर जाने से पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल डिश होती है जो कि बहुत सालों से, एक अरसे से बनती हुई आ रही है, सिवैयाँ, जो कि ईद पे हर घर में बनती हैं। अ डिश प्रिपेयर्ड विद वर्मिसली, मिल्क, शुगर एंड रेज़न्स एंड सेंटेड विद रोज़ वाटर। और ये डिश प्रिपेयर की जाती है पास्ता टाइप जो सिवैयाँ होती हैं उनसे, दूध, चीनी, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो, और गुलाब का जो पानी होता है, गुलाब का अर्क, वो, इन सब चीज़ों से ये डिश प्रिपेयर की जाती है। दैन वी सेट आउट फॉर द बागे जन्ना वेयर थाउजेंड ऑफ आवर फेलो मुस्लिम्स हैड असेंबल्ड एज दे डू एवरी ईयर। उसके बाद हम जाते हैं ईदगाह पे, और ईदगाह पे हम लोग जाके मुस्लिम सब असेंबल्ड होते हैं, एक लाइन से हम लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। हर साल वहाँ जाते हैं जहाँ पर हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं। When we had completed saying our congregational prayer, we embraced each other and returned home. उसके बाद जब हम अपनी ईद की नमाज़ अदा कर लेते हैं तो हम लोग एक दूसरे से ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं और फिर हम घर वापस आते हैं। My mother and sister had prepared delicious Mughal dishes for us. और मेरी अम्मी और बहन मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, बहुत अच्छे पकवान बनते हैं ईद पर। बट बिफ़ोर वी बिगिन दिस फैमिली मील वी एक्सचेंज प्रेजेंट। लेकिन उससे पहले, इस खाने से पहले हम लोग एक दूसरे से प्रेजेंट्स एक्सचेंज करते हैं। मीन्स हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और ईदी का निज़ाम जो है वो भी होता है कि ज़ाहिर सी बात है ईद उल फ़ितर हो और ईदी ना मिले तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ईदी के साथ साथ गिफ्ट्स भी मिलते हैं। आफ्टर द मील माई ब्रदर एंड आई वेंट आउट टू विज़िट आवर रिलेटिव्स। और फिर खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई हम लोग विज़िट करते हैं रिलेटिव्स, हम लोग रिलेटिव्स से मिलने जाते हैं। इट इज़ अ हैप्पी डे व्हेन फ्रेंड्स एंड रिलेशंस पर्टिकुलरली इंजॉय मेकिंग सच विज़िट्स। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार दिन होता है जब सब दोस्त और रिश्तेदार मिलते हैं, साथ एक दूसरे के घर जाते हैं और साथ मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। I should be very glad to have your account of how you celebrate your own festivals such as Christmas and Easter. Do write to me about it when you have the time with good wishes. मैं ये जानना चाहता हूँ और मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग अपने फेस्टिवल्स किस तरह सेलिब्रेट करते हो। जैसे कि क्रिसमस है, इसके अलावा आपका ईस्टर है,
उसके बारे में आप मुझे लिख के बताओ। जब भी आपके पास टाइम हो आप मुझे उसके बारे में बताओ। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी ईद के बारे में, ईद के फेस्टिवल के बारे में इन डिटेल सब बताया। विद गुड विशेस, अच्छी विशेस के साथ, दुआओं के साथ, योर सिंसियरली सलीम। आपका सिंसियर दोस्त, संजीदा दोस्त सलीम। 54 थेम्स स्ट्रीट, किंगस्टन अपॉन थेम्स, Surrey, United Kingdom, 21st February 2008। अब यहाँ पर दूसरा लेटर लिखा गया है। Dear Salim, I found your letter of 9th February very interesting indeed. I must congratulate you on your English. The only foreign language that I know is French, and I could not possibly express myself so well in French. Perhaps a gift for languages runs in your family, for your father's English is flawless. अब यहाँ पर ये जो लेटर है, ये जो पहले वाला लेटर था उसका जवाब है, जिसमें पहले तो सलीम की तारीफ़ की जा रही है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये बताया गया कि मुझे तो फ़्रेंच आती है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया, और ये तो आपके लिए एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि आपकी फ़ैमिली में इस तरीके से एक हुनर है, और आपके फ़ादर की इंग्लिश की तरह आपकी इंग्लिश भी बिल्कुल फ्लॉलेस है। You have asked me about our festivals. आपने मुझसे हमारे फेस्टिवल्स के बारे में पूछा था। The most important one of the year is of course Christmas. और सबसे ज़्यादा अहम यकीनन क्रिसमस है। It has certain features in common with the festival that you have described. और इसकी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आपके फेस्टिवल की तरह हैं जो आपने मुझे बताई लेटर में। We exchange gifts. We enjoy certain dishes traditional to the season, and relations and friends love to assemble together. हम enjoy करते हैं बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेस अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और रिश्तेदार और फ्रेंड्स जब आपस में एक गैदरिंग होती है हम उस गैदरिंग को enjoy करते हैं। Essentially of course it is a religious festival, और ये एक इस्लामी, हमारे लिए एक मज़हबी फ़ेस्टिवल है, हमारे मज़हब का फ़ेस्टिवल है। एंड इन आवर फैमिली वी ऑलवेज़ गो टू द चर्च ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। और हमारी फैमिली में, हमारे ख़ानदान में हम लोग चर्च जाते हैं हर क्रिसमस मॉर्निंग पे। वी ऑल्सो लाइक टू गो टू द कैरल सर्विस ऑन क्रिसमस ईव। और हम लोग इसके जो सॉन्ग्स वगैरह सिंग होते हैं हम उन सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। Carols, traditional Christmas hymns contribute a great deal to the atmosphere of Christmas. Traditional एक सॉन्ग है इन लोगों का जिसे हम हाइम्स कहते हैं। तो इसके बारे में ज़िक्र किया गया है कि हम लोग क्रिसमस पे ट्रेडिशनल सॉन्ग सिंग करते हैं जिससे जो हमारा फेस्टिवल है उसको 4 चांद लग जाते हैं। 2 or 3 weeks before Christmas, parties of carol singer begin to visit homes in the evening. और 2-3 हफ़्ते पहले, क्रिसमस से 2-3 हफ़्ते पहले जो कैरल सिंगर्स होते हैं जो इस सॉन्ग को, इन हाइम्स को सिंग करते हैं, तो वो लोगों के घर पर हर शाम में आना शुरू हो जाते हैं। Most of them are a small group of children singing in the hope of being rewarded with a penny or two for their own pockets. और कुछ तो सिंगर्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आकर सिंग करते हैं, हर घर पे जाते हैं, सिंग करते हैं ये हाइम्स, और उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। बट लार्जर ग्रुप्स ऑल्सो कम अराउंड, ऑफन लोकल चर्च choirs whose singing is a joy to hear, collecting for deserving charities. और कुछ तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो सिंग करते हैं चर्च में जाकर और कलेक्ट करते हैं पैसे चैरिटीज़ के लिए डिफरेंट, और उसको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस सॉन्ग को। The approach of Christmas is also heralded by the Christmas sales in the shops, many of which are very lavishly decorated. इसके अलावा क्रिसमस में जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं,
उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लोग शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, और कुछ शॉप्स तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट होती हैं। As Christmas gets nearer, the postal services are extremely busy, so busy that thousands of temporary postmen have to engage delivering Christmas presents and Christmas cards. और इसके साथ साथ जैसे ही क्रिसमस करीब आती है तो जितनी भी पोस्टल सर्विसेज वगैरह होती हैं, मतलब पोस्टल सर्विसेज ऐसे कि कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स जो एक दूसरे के घर भेजे जाते हैं, रिश्तेदारों के घर भेजे जाते हैं पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, क्योंकि लोग बहुत सी चीज़ें भेज रहे होते हैं अपने लोगों को, अज़ीज़ लोगों को, प्यारों को। Nearly every household decorates its living room with paper decoration and sprigs of holly and mistletoe. इसके अलावा घर की हर चीज़ बहुत अच्छे से लोग डेकोरेट करते हैं, जिसमें पेपर से डेकोरेशन होती है और कुछ हॉली पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उनसे सीनरीज़ होती हैं, उनसे डेकोरेशन करते हैं। In the place of honor, there is usually a Christmas tree, a small fire tree decorated with candles, bright little ornaments and colored lights. और सबसे अहम चीज़ जो होती है, डेकोरेशन पीस जो सबसे अहम होता है, वो होता है क्रिसमस ट्री, जो कि एक छोटा सा क्रिसमस ट्री होता है जिसको बहुत सारी लाइट से, कलरफुल लाइट से और फ्लावर्स से सजाया जाता है, कैंडल्स से सजाया जाता है। क्रिसमस प्रेजेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द ट्री ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, और उस पर कुछ हिडन गिफ्ट्स वगैरह होते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग पे उन्हें मिलते हैं। यंग चिल्ड्रन ऑल्सो फाइंड स्मॉल प्रेजेंट्स व्हेन दे वेक अप ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जब वो जैसे ही क्रिसमस मॉर्निंग पे उठते हैं सुबह। इन द क्रिसमस स्टॉकिंग दैट दे विल हैव हंग अप एम्प्टी at the foot of their beds before going to sleep on Christmas Eve. छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे से स्मॉल बैग्स टाइप चीज़ें होती हैं, वो अपने बेड के साइड पे हैंग कर देते हैं, जो बिल्कुल खाली होते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो उसमें उन्हें प्रेजेंट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं डिफरेंट। क्रिसमस डे इज़ अ वेरी हैप्पी डे स्पेशली फॉर देयर चिल्ड्रन। क्रिसमस का जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार दिन होता है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। We always spend it with an uncle and aunt of mine and their children who live nearby. और हम लोग इस क्रिसमस के डे को सेलिब्रेट करते हैं मेरे अंकल और आंटी के साथ, जो कि बहुत करीब ही रहते हैं। They come to us one year and we go to them the next. पहले साल वो हम लोगों के घर आते हैं क्रिसमस पे, और उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग उनके घर जाते हैं क्रिसमस पे। The Christmas dinner is the great treat of the day with its turkey and all kinds of other good things. सबसे स्पेशल चीज़ जो होती है वो क्रिसमस डिनर होता है, पूरे दिन की सबसे स्पेशल चीज़ होती है ये। We usually spend the afternoon quietly, और हमारी दोपहर होती है वो तो खामोशी के साथ गुजर जाती है। एंड वी ऑलवेज स्विच द टेलीविज़न ऑन फॉर द क्वींस क्रिसमस टॉक टू द नेशन, और हम दोपहर में टीवी खोलकर जो क्वीन की जो बात होती है, मैसेज होता है या विशेज़ होती हैं नेशन के लिए, उनकी टॉक को हम सुनते हैं। आफ्टर टी वी प्ले गेम्स एंड हैव अ वेरी जॉली टाइम, और फिर चाय पीने के बाद हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारते हैं। द ग्रोन अप्स pretend that this is really for the benefit of the children, but they enjoy themselves just as much. और जो लोग बड़े हो गए वो ये समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा enjoyment मोमेंट होता है उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं, और जो बड़े हो गए वो ख़ुद से इस चीज़ को अगर इंजॉय करना चाहें तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल फेस्टिवल है। One reason why we enjoy Christmas is that it cheers up at a gloomy time of the year just after the shortest day. सबसे ज़्यादा अहम जो रीज़न है, वजह है कि हम क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। ये इवेंट, अगर कोई भी अपसेट ईयर हो या कोई गंदा टाइम हो, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा चीयर अप कर देता है माहौल को।
It is dark by 5 o'clock and the weather is usually cold and damp. बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है 5 बजे के बाद और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है. Although the Christmas cards often have pictures of a white Christmas, it is very unusual for us to have snow in southern England before January. जैसे कि पिक्चर्स में शो होता है, जो कि क्रिसमस कार्ड्स वगैरह होते हैं उन पे हमें नज़र आ रहा होता है कि स्नो होती है. तो इस बात का उन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे लिए ये बिल्कुल अनयूजुअल है, क्योंकि सच में मौसम बहुत ठंडा होता है और ये कॉमन है कि साउथर्न इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्नो होती है जनवरी से पहले. ईस्टर इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल बट अ मोर सोलेम वन दैन क्रिसमस. ईस्टर भी यकीनी तौर पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मज़हबी त्यौहार है, लेकिन क्रिसमस के मुकाबले में थोड़ा कम. Unlike Christmas, it is not a time for merry-making. It is still marked by one or two old customs, such as the eating of hot crops bun on Good Friday and Easter eggs on Easter Sunday. क्रिसमस की तरह इसमें ऐसा कुछ ख़ास एंजॉय नहीं है, मज़ा नहीं है, क्योंकि ये कुछ पुराने कस्टम्स हैं जिसके थ्रू ईस्टर जाना माना जाता है. जैसे कि फ्राइडे वाले दिन हॉट क्रॉप बन्स खाने हैं और ईस्टर एग्स खाने हैं. संडे वाले दिन, ईस्टर संडे वाले दिन, ड्यूरिंग द डेज़ बिफोर ईस्टर चिल्ड्रन आर ऑफन गिवन लार्ज चॉकलेट ईस्टर एग्स. और ईस्टर से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लार्ज चॉकलेट, जो एग्स की फॉर्म में जो चॉकलेट एग्स होते हैं, वो दिए जाते हैं. Easter Monday, the Monday following Good Friday, and Easter Sunday is a bank holiday, that is public holiday. Monday से लेकर फ्राइडे तक ये ईस्टर की सेलिब्रेशन की जाती है, और जो ईस्टर संडे मतलब संडे का जो दिन होता है वो पब्लिक हॉलीडे होता है. The date of Easter varies, but it always falls in the spring. जो ईस्टर की डेट है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक ही डेट पे हम ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करें, वो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन हमेशा स्प्रिंग के सीज़न में ही हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं. इफ़ द वेदर इज़ फाइन, पीपल लाइक टू गेट आउट ऑफ डोर्स एंड मेक अ ट्रिप इनटू द कंट्री और टू द सी साइड. अगर मौसम नॉर्मल होता है तो लोग सी साइड पे जाना पसंद करते हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ. द रोड्स फ्राम लंदन टू द कोस्ट आर पैक्ड विद ट्रैफिक. और जो रोड्स होते हैं वो लंदन से लेके जितने भी रोड्स आगे तक जा रहे हैं वो सब ट्रैफिक से भरे हुए होते हैं. लास्ट ईयर वी ड्रोव टू ईस्टबॉर्न फॉर अ फ्यू आवर्स बाय द सी, बट वी डिड नॉट एंजॉय इट वेरी मच. पिछले साल हम लोग ईस्टबॉर्न की तरफ गए थे कुछ घंटे के लिए, लेकिन हम लोगों ने इतना ख़ास कुछ एंजॉय नहीं किया. द जर्नी ईच way was tedious because we were constantly held up in traffic jams. हम वहाँ पर पहुँचते पर बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था. We have decided to stay at home this year. और इस साल हमने ये सोचा कि हम घर में ही रहेंगे और just go for a walk by the river. और just एक वॉक के लिए जाएंगे रिवर तक. We are looking forward to seeing your father again next weekend. हम आपके फ़ादर को नेक्स्ट वीकेंड देखना चाहते हैं. It will be his last visit to us before he return home in the following week. और ये उनका आखिरी विज़िट होगा. I am sure you will be glad to see him again. और मुझे यकीन है कि तुम उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होगे. I think he is thoroughly enjoyed his visit to Britain. मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा ब्रिटेन में. बट आई हैव नो डाउट दैट ही विल बी वेरी हैप्पी टू बी होम वंस मोर. और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे दोबारा से अपने घर जाकर. विद ऑल गुड विशेस, अच्छी विशेस के साथ. योर सिंसियरली डेविड, आपका संजीदा दोस्त डेविड. तो ये था चैप्टर लेटर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा फेस्टिवल को डिस्कस किया गया है. फेस्टिवल के जो पॉइंट्स थे उन्हें हाईलाइट किया गया है, और एक तरह से हमें लेटर लिखने का पैटर्न भी अच्छी तरीके से पता चल गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग टेक्स्ट 7 लेटर्स. थैंक यू.